हेलो मैं जिगरी डेडिकेट टू जीनस निशात। तुम मेरी इस कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त बनी और तुम्हारे साथ जितना मेरा लगाव था ना इस कॉलेज में और हॉस्टल में, शायद ही मैं उस चीज़ के बारे में मैं आप तुमको नहीं बता पाऊँगी। पर जो भी हो, तुम कहीं भी रहो तुम अच्छे से रहना। और ये लाइन तुम्हारे लिए है कि तुम मेरी हॉस्टल की सबसे अच्छी दोस्त थी। बट रोली भी है, पर रोली से उतना मेरा लगाव नहीं था। ठीक है। फिर ये वीडियो तुम रोली को जाके दिखा मत देना, पर्सनली तुम देखना। ठीक है। तो जैसे कुछ भी होता था तो तुम मेरे को बिना सोचे समझे तुम मेरे को भी समझने लगती थी और तेरे को भी हम समझने लगते थे। तो शायद से कहीं ना कहीं तेरा और मिलना एक तोहफे की तरह थी मेरे लिए। और जब भी मैं घर जाती हूँ सबसे पहले मैं किसी और को फ़ोन ना करूँ, लेकिन तुमको मैं ज़रूर फ़ोन करती थी। तो जीनस, आई लव यू, आई मिस यू। तुम कहीं भी रहना पर मेरे को भूल मत जाना, ठीक है। और तुम भूल भूल गई ना तो सीधे जान से मार देंगे तेरे को, समझी ना। भूलना नहीं है। दोस्ती एक बार जुड़ जाती है तो वह हमेशा के लिए रहती है। और एक बात हम कहना चाहेंगे तुमको कि देखो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन किसी पे उतना जल्दी ट्रस्ट मत करना। तुम देख लो, परख लो, जांच लो, उसके बाद ही तुम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना। नहीं तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें कहीं भी धोखा मिल सकती है। लेकिन इस दुनिया में तुमको संभाल कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको हम बहुत याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, बहुत ज़्यादा तुम याद आओगी। और शायद ही तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि तुमसे कितना एकदम से क्या बोलेंगे, एक अलग से अटैचमेंट हो गया यार। तेरे को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। भले तुम साल भर में मेरे साथ जैसा भी रही, मेरे को टाइम नहीं दी, धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई, लेकिन जो भी शुरुआती स्टार्टिंग टाइम था मेरे साथ बहुत अच्छा था तुम्हारा और रॉली का। पर पता नहीं ये दोस्ती हम लोग का किसी से सहा नहीं गया होगा, इसीलिए हम लोग को दोस्ती में नज़र लग गई है। फिर मैंने अपना बैक स्टेप लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे। फिर तुम दोनों भी मेरे को पूछना बंद कर दी और मैंने भी तुम दोनों को पूछना बंद कर दिया। मैं समझ गई कि चलो रहने दो यार, कुछ दिन का तो दोस्ती है, इस दोस्ती को निभाने दो। वो दोनों क्या जाने मेरा अटैचमेंट तुम दोनों के साथ क्या था, ये सोच थी मेरी। लेकिन तुम दोनों के साथ एक अलग सा अटैचमेंट था। पर इतना साल में मेरे को ये फील नहीं हुआ कि तुम दोनों कैसी हो, क्या हो। जो भी थी तुम दोनों बहुत अच्छी थी, बिकॉज तुम तो बहुत अच्छी थी यार। तुम तो बिना सोचे समझे मेरे को समझ जाती थी। कुछ भी होता था तुम मेरे को पूछती हो, चलो खाना खाने, खाना नहीं खाना है क्या, डेली तुम्हारा मेरे हॉस्टल में मेरे हॉस्टल के दरवाजे में चलो बारला खाना खाने नहीं जाओगी क्या, ये पूछना। अब मैं यहाँ से चले जाऊँगी, मेरे को कौन पूछेगा जीनस, बताओ ना। लेकिन तुम मेरे को याद करना कि फ़ोन करेगी ना तो मेरे को पहले खाने के बारे में पूछना, ठीक है। और यार तेरे बारे में हम कुछ बोल नहीं पा रहे, बहुत याद आओगे तुम। तुम्हारे जैसे मेरे को और पता नहीं दोस्त लोग मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी मेरे को नहीं मालूम, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बस दिल में रहोगी तुम, बहुत मिस करेंगे। जाने का मन नहीं कर रहा है तेरे से दूर, लेकिन क्या करेंगे, मेरे को जाना पड़ेगा। मेरा घर फैमिली भी है ना, तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि इधर ही शिफ्ट होने का। तुमसे दूर जाने का नहीं है ब्रो। बहुत याद करेंगे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हंसी, तुम्हारा क्लास में चुप रहना। क्या क्या बोलती थी, ये तुम लोग चुप नहीं रहोगी क्या, तुम लोग को समझ में नहीं आता है। एक बार मैं बोलती हूँ समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है क्या तुम सभी को, मैंने क्या बोला तुम लोगों से। एकदम से इस तरह से तुम्हारा बोलना। और क्लास में, ए तुम लोग क्लास में नहीं हो, तुम लोग कहीं और हो क्या, मैं तुम लोग को कितना बार बोलूँगी, तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोग को समझ में नहीं आता। इस तरह से तुम्हारा एक्टिंग करना, बोलना। यार तुम बहुत अच्छी थी, जो भी हो। क्लास को तुम एकदम अपने हिसाब से तुम मेंटेन करती थी। क्लास की तो बात छोड़ो,
वो अलग सी बात है। सियार थी पर मैंने भी तुमको सियार की तरह देखा, हंसी मजाक तो होती रहती है। तो इस बीच में अगर मैंने कहीं गलती किया हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। पर वो सब माइंड से निकाल देना, तुम अपनी माइंड में मत रखना, दिल में मत रखना, ठीक है। वो सब छोटी छोटी बातें हॉस्टल में होती रहती है, पर ये सब लफड़ा, छोटी छोटी बातें, झगड़ा लड़ाइयाँ नहीं होगी तो फिर हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे। तो ऐसे में तो एक दूसरे को जान भी हम नहीं पाएंगे ना, कि जब तक तुम मेरे से झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, इग्नोर ना करो, तब तक मैं तुम्हें पढ़ भी नहीं पाऊँगी और जान भी नहीं सकती। तो 1 साल में तुम मेरे को इतना कुछ सिखा दी, इतना कुछ सिखा दी ना, कि ऐसा लगता है कि भगवान ने तुमको मेरे लिए ही भेजा। मतलब एक बहन की तरह मतलब फील कराई हो तुम। बल्कि मेरी बहन लोग नहीं है, पर वो खूबी तुम में दिखा। और रही बात, और एक मेरी हाई स्कूल की मेरी बेस्टी थी, वो भी ऐसे ही जिगरा थी, एकदम डिट्टो तुम्हारे जैसे, चाल चालन, रहन सहन, ख्याल रखना, पूछना, जाना आना, सब चीज़ एकदम तुम्हारे में वो खूबी है जो मेरे को तुम में दिखाई दी। इसीलिए तुम्हारे साथ मेरा अटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा हो गया। अब शायद तुम कहीं भी तुम रहोगे भी ना, तुम मेरे को भूल भी जाओगे ना, तो हम तेरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। पर हाँ, सॉरी, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ अगर मिसबिहेवियर किया या फिर बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलत बोला तुम्हें, तो उसके लिए दिल से सॉरी। पर मिस यू, ठीक है। ये दोस्ती तुम कभी तोड़ना मत। जहाँ भी रहो तुम अच्छे से रहो। दुनिया बड़ी है, अब किसी की दुनिया में तुम खो मत जाना, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम खुद की दुनिया में जीना जानती हो, लेकिन दूसरों की दुनिया में तुम नहीं जी पाओगे। और हमारी दुनिया की तो अलग ही बात है। दुनिया बड़ी है दोस्त, इतना जल्दी दुनिया की राहों में तुम खो मत जाना, ठीक है। अजनबी से हम मिले थे, अब एक दो दिल एक जान बन गए हैं। अब वो उस सिस्टम में है अभी हम लोग। और तुमको जब कभी याद आएगा तो ये वीडियो तुम देख लेना, ठीक है। और ऐसे तो फ़ोन तो है ही, हम लोग तो वीडियो कॉल में तो बात करेंगे ही, लेकिन जब कभी तुमको अगर घूमने का मन किया ना, तो तुम मेरे झारखंड आ जाना, ठीक है। और मम्मी को बोलना कि तुम दोनों से मिलने हम ज़रूर आएंगे। एक बार मम्मी मेरे को बुला ले तो मैं चली जाऊंगी तुरंत। जानती हो ना, तुम्हारे जीजाजी मेरे को मना नहीं करते हैं, तुरंत मेरे को भेज देते हैं। बिकॉज वो तो पिछले छुट्टियां में मैं जा रही थी घर, तब भी वो मेरे को बोले थे कि जीनस के घर चली जाओ, वहाँ घूम फिर के आ जाओ, तुम्हारी तो ज़िंदगी है कुछ दिन की तो दोस्ती, ये कहकर वो मेरे को बोले थे। लेकिन मैं नहीं गई, ठीक है, क्योंकि मेरे को चिंता थी। पर तुम अच्छे से हो ये मेरे को मालूम था। तुम कहीं भी जाओगी खुद को मेंटेन करके जाओगी, मैनेज करोगी। पर हाँ, डरना नहीं है, ठीक है। तुम कहीं भी जाओगी एकदम फ्रीली माइंड हो के जाना। ऐसा नहीं कि तुम कहीं नया जगह गई हो तो वहाँ पर डर के रहना, डर के मत रहना। बस डरना है तो 2 से 3 4 5 मिनट तक ही डरना। उसके बाद तुम अगल बगल आजू बाजू वाला अगर भैया लोग रहेंगे, लड़के लोग रहेंगे, तो उन लोग से पूछ लेना। अगर आंटी लोग भी रहेंगे तो उन लोग से पूछ लेना तुम कि ये कैसा होता है, क्या होता है वहाँ के बारे में। अगर तुम नहीं जान पाओगी तो उन लोग से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है। मेरे को याद है जब तुम पहली बार घर जा रही थी अकेले, तो तुम बहुत डरी हुई थी। तब मैंने फ़ोन कर करके मैंने बोला कि तू डर मत, तुम स्टेशन कहाँ हो, तुम्हारा ट्रेन का सब चीज़ मैंने तुम्हें बताया। तब मेरे को लगा कि अब तू अकेले सफ़र कर सकती है, क्योंकि तुम कभी अकेले सफ़र नहीं की हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जब कभी भी अकेले सफ़र करना रहेगा ना, तो कभी डरना मत, ठीक है। अच्छे से जाना और इधर उधर की बातों में खोना मत। जो चीज़ तुम अपनाई हो उस चीज़ को तुम अपना के रखो, उसी चीज़ में रहो। और हाँ, यहाँ CI टेस्ट करने के लिए आई थी, तो तुम एक टीचर बनने आई थी ना, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है तेरे से कि तुमको हम टीचर की कुर्सी में देखना चाहेंगे, ठीक है। और हमने ये बात डायरी में भी लिखी है, और ये डायरी तुम संभाल के रखना, कभी खोना मत, ठीक है। और याद रहेगा, ठीक। और नंबर अगर भूल जाओगे तो डायरी में मैं लिखी हूँ, तुम याद कर लेना मेरे को, ठीक है। और ज़्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो देख के तुम डर जाओगी और रोने लगोगी, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और हमारा दोस्ती के बारे में और कुछ ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो तुम रोने लग जाओगी, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाय बाय।